पूरी करो। इत्तेहाद पटवारिया जिंदाबाद। इत्तेहाद ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद। ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद। सरकार नहीं, सरकार नहीं। ऑफिस दो काम करेंगे वरना हम आराम करेंगे। ऑफिस दो काम करेंगे वरना हम आराम करेंगे। पटवार है सरकार है, सरकार है। पटवार नहीं सरकार नहीं, सरकार नहीं। ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद। ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद। ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद। आवाज दो हमें के, आवाज दो हमें के। We want Justice। बेहोश सरकार होश में आओ। बेहोश सरकार होश में आओ। बेहोश सरकार होश में आओ। तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी, अफसरशाही नहीं चलेगी। ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद। ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद। आवाज दो हमें के, आवाज दो हमें के। पटवारियां जिंदाबाद। इत्तेहाद पटवारियां जिंदाबाद। इत्तेहाद पटवारियां जिंदाबाद। ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद। ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद। इत्तेहाद पटवारियां जिंदाबाद। इत्तेहाद पटवारियां जिंदाबाद। इत्तेहाद मुलाजमीन जिंदाबाद। इत्तेहाद मुलाजमीन जिंदाबाद। ऑल जम्मू एंड कश्मीर पटवार एसोसिएशन जिंदाबाद। इत्तेहाद व इत्तिफाक जिंदाबाद। जिंदाबाद। इत्तेहाद व इत्तिफाक जिंदाबाद। जिंदाबाद। बताना चाहता हूँ कि ऑल जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन ने चंद रोज़ पहले जम्मू में हुए गिरफ्तार दो तीन पटवारियों की गिरफ्तारी पर 3 रोज़ा हड़ताल की कॉल दी थी और जो कल ख़त्म हो गई थी। 3 दिन कल ख़त्म हुए क्योंकि किसी पेश रफ्त की न होने की वजह से उस हड़ताल को अगले 3 दिन के लिए बढ़ाना पड़ा। हमारे चंद मुतालबात हैं। सबसे पहला मुतालबा यही है कि हमारे उन पटवारियों को जो पुलिस ने गिरफ़्तार किए उनको रिहा किया जाए, बिला शर्त रिहा किया जाए। इल्ज़ाम उन पे यही है कि उनके घर से रिकॉर्ड बरामद हुआ है, रिकॉर्ड कुछ चोरी हुआ है। मैं आपको इस मीडिया के ज़रिए से लोगों को बताना चाहता हूँ, सबको इस बारे में ये बताना चाहता हूँ कि कोई रिकॉर्ड चोरी नहीं हुआ है। रिकॉर्ड पिछले 60 साल 70 साल पुराना रिकॉर्ड है, घिस चुका है, अपनी मौत खुद मर चुका है। तो किसी किस्म की कोई चोरी नहीं है, रिकॉर्ड अपनी मौत मर चुका है। उसका इल्ज़ाम अब पटवारियों पे लगाया जा रहा है कि पटवारियों ने रिकॉर्ड गायब किया है। ऐसी कोई बात नहीं है, बेबुनियाद इल्ज़ाम है। रही एक बात, दूसरी बात यह है कि हमारे कई सारे मुतालबात पिछले 3-4 साल से गवर्नमेंट के ऐवानों में पड़े हुए हैं। उसमें सबसे पहला मसला हमारा ये है कि पटवारियों को बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। जिस जगह पे पटवारी बैठता है उसका रेंट उनको अपनी जेब से देना पड़ता है, उसके लिए गवर्नमेंट किसी किस्म की कोई मावनत नहीं करता है। दूसरा हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है कि हमारे ग्रेड पे पटवारियों का 2400 से 2800 किया जाए, जो ग्रेजुएट पटवारी है। तीसरी हमारी सबसे बड़ी अहम यह है कि पटवारियों पर जो काम का बोझ पड़ा हुआ है इसको कम करने के लिए सिर्फ यही वजह है कि लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक पटवारी को 8-8 10-10 गाँव देखने पड़ते हैं, 2-2 3-3 हल्के देखने पड़ते हैं। इस काम को कम करने के लिए गवर्नमेंट कभी संजीदा नहीं हुई, कभी कोई कोशिश नहीं की गई। हमारी एसोसिएशन पिछले 3 दिनों से टोकन स्ट्राइक पे थी, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से कोई मस्बत जवाब न आने पर ये स्ट्राइक 3 दिन और बढ़ाई गई, जिसकी बुनियादी वजह आपने सुन ली। आपने देखा कि जम्मू में एक हमारा वाक़ा हुआ, वहाँ पे हमारे 2 पटवारी साहबान को गिरफ़्तार किया गया, जिन पे इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने रेवेन्यू रिकॉर्ड गायब किया है, जो कि बेबुनियाद और सरासर झूठ है। लिहाजा पटवार एसोसिएशन को उनके हक़ में ज़रूरी आना पड़ा और हमने अपने मुतालबात पिछले 20 सालों से गवर्नमेंट के दफ्तरों में सेक्रेटरीट में पड़े हैं। और इस बार उस वक्त गवर्नमेंट के सामने हमारी कुछ मीटिंगें हुई और हमें विश्वास दिया गया, जब इससे पहले यहाँ पे रिप्रेजेंटेटिव लोगों की हुकूमत थी, उन्होंने हमें विश्वास दिया कि हम इन आपकी डिमांड्स को एक एक करके पूरा करेंगे। लेकिन आज तक वो फाइलें वहाँ पे धूल चाट रही है, कोई हमारी डिमांड हल नहीं हुई है, क्योंकि लोगों को सफ़र करना पड़ता है। हमारी बुनियादी मेंबर जो पटवारी है वो दरबदर है, उनके बैठने के लिए जगह नहीं है, उनके 10-10 पटवार हल्के हैं, वो अच्छी तरह से काम नहीं करते हैं। अब हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि जिस तरह आज ये डिलिमिटेशन का हवा चल रहा है,
अगर पटवार हल्का 1947 का है, जब यहाँ पे पहला बंदोबस्त किया गया लॉरेंस साहब के वक्त, वो पटवार हल्के अभी भी है। क्या गवर्नमेंट ये नहीं सोचती है कि एक पटवारी पे कितना काम का दबाव है? अगर हम ये कि पटवारियों के साथ जो नाइंसाफ़ी हो रही है इसको ख़त्म करें ताकि हम अपनी इस स्ट्राइक को कॉल अप करें। दफ्तर दोगे काम करेंगे, दफ्तर दोगे काम करेंगे। और जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। सरकार नहीं, सरकार नहीं, पटवार नहीं, पटवार नहीं, पटवार जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। वही बात Justice, वही बात Justice, वही बात Justice। काम करेंगे, वरना हम आराम करेंगे, दफ्तर दोगे काम करेंगे। वरना हम आराम करेंगे। और जम्मू कश्मीर पटवार ऐसे ही है। और जम्मू कश्मीर पटवार एसोसिएशन पिछले 4 दिनों से हड़ताल पे है और जम्मू कश्मीर के तमाम गिरदावर साहिबान व पटवारी साहिबान अपनी जायज़ मुतालबात को लेके धरने पे हैं, हड़ताल पे है, क्योंकि हमारा मानना है, हमारा ये मुतालबा है कि हमारी जो मुतालबात है, मांगे हैं, तो हुकूमत ने उनको तस्लीम भी किया, ये तस्लीम शुदा मुतालबात है, इनको हल किया जाए, फौरी तौर हल किया जाए। और जहाँ तक मुतालबात का सवाल है, देखिए ये हमारा ही मुतालबा नहीं है, बल्कि ये इस अवाम के हक़ में भी है। ये मुतालबात हमारा सबसे मुतालबा ये है कि हमारे पास ऑफिस नहीं है। आप देखिए कई पटवारी के पास तकरीबन 100 लोग दिन में आते हैं, तो बैठने की जगह नहीं होती है। तो हम कहते हैं कि इस रिकॉर्ड को, जो इतना अजीम और अहम रिकॉर्ड है, इस रिकॉर्ड को कम से कम इस रिकॉर्ड का तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए या हमें खुश असलूबी से काम करने के लिए, बुनियादी जो हमारा जो पब्लिक है ये भी इज़्ज़त से बैठे, इसका एक ऑफिस होना चाहिए, वेल इक्विप्ड ऑफिस होना चाहिए, लॉकर्स होने चाहिए, टेबल्स होने चाहिए, ताकि ये काम खुश असलूबी से अंजाम। पटवार एसोसिएशन एक मुनज़्ज़म तंजीम है, ये एक डिसिप्लिन के साथ काम करती है। जो भी हमारे ओहदेदारान, जो भी हमारे स्टेट प्रेसिडेंट की जो भी कॉल होगी, हम सबों का उस पर लब्बैक होगा। अगर जो भी डिसीजन उसका होगा वो हमारे लिए हतमी होगा। उसके अलावा हम इस बारे में कुछ नहीं कहेंगे। जो उसका डिसीजन होगा हमारे लिए वो हरफ आखिर होगा। इस बारे में एक डिसिप्लिन तंजीम है, डिसिप्लिन के साथ हम रहते हैं। यहाँ पे हम खुद यहाँ नहीं बैठे हैं, हम ऑल जैंट के पटवार एसोसिएशन शाना बशाना अपने स्टेट प्रेसिडेंट के साथ खड़ा है। जो उसका हुक्म होगा हम उसी के साथ। एक्चुअली आज की जो हुकूमत है इससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस वाबस्ता है। जो मामला पिछले 70 साल में हम हल नहीं हुए हैं, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे मामला आज हल हो। हमारी मैसेज यही है, जहाँ हम आप ये काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, आप हमें पे दे रहे हैं, हम कोई मिन्नत नहीं रख रहे हैं गवर्नमेंट को, लेकिन कुछ जायज़ मुतालबात है, पब्लिक रिलेटेड मामलात हैं कुछ हमारे, थोड़ा बहुत खुदारा ठंडे दिल से इस पर सोचिए। आप कह रहे हो कि आपके पास जो वहाँ जम्मू में एक एपिसोड हुआ है, एक्चुअली हम भी सोचते हैं इस बारे में। हमारे पास ऑफिस नहीं है, हमारे पास लॉकर्स नहीं है, हमारे पास फर्नीचर नहीं है। अगर हम इस जो ये हमारा रिकॉर्ड है, मुक़द्दस रिकॉर्ड है, अगर हम इसकी हिफाजत करते चले आ रहे हैं आज तक 100 सालों से, 100 साल पहले ये रिकॉर्ड बना है, आज तक अगर ये बहिफाजत है तो इस पटवारी की वजह से बहिफाजत है, क्योंकि इसके पास कोई इक्विपमेंट ऐसा नहीं है जो इसे प्रिजर्व करके रखे। इसने एक जगह से उठाया, दूसरी जगह पर लिया, तीसरी जगह पर लिया। अब देखिए एक और मामला इसमें आता है, जो ये मामला एपिसोड हुआ है, पटवारी निशानदेही के लिए जाता है, अपनी गाड़ी में ये रिकॉर्ड उठाता है और जाता है निशानदेही देने के लिए गाँव में। दिन भर उसके साथ होता है ये रिकॉर्ड, कुछ ज़्यादा ही रिकॉर्ड होता है। किसी के घर में रखेंगे क्या? फिर हम चोर हैं? हम किसी के घर में, हाँ ठीक है, अगर ये कानूनन जुर्म है, हमें बताए हम किस तरह से इसको प्रिजर्व रखेंगे। जो भी गवर्नमेंट्स के ऑर्डर्स होंगे हम उसको फॉलो करेंगे, हम ओबे करेंगे वो फॉलो। अभी 18वीं सदी में यहाँ पहला सेटलमेंट हुआ था, तब से लेकर 2-3 सेटलमेंट हुए हैं, लेकिन हर एक मुलाजिम के लिए हर एक जनरेशन में कोई ना कोई चेंज आती रहती हैं। लेकिन ये पटवारी को क्या उसी नज़रिया से देखा जाता है? जो 18वीं सदी का पटवारी है उसके लिए पटवार खाना होना चाहिए, बाज़ाब्ता ऑफिस होना चाहिए। हमारी ये मांग है, जहाँ पर एक तरफ हम काम करते हैं, अब हम काम गिनवाने के लिए यहाँ नहीं बैठे, पब्लिक को सब पता हम कितना काम करते हैं। अब देखिए केरन हमारा एक तहसील है, केरन में एक तहसीलदार, गिरदावर कोई नहीं, नायब तहसीलदार,
एक पटवारी, तहसील है केर, उसमें एक पटवारी है। इसी तरह आप क्रालपोरा को लीजिए, 7 नायब तक क्रालपोरा से लेकर केरन तक है, लेकिन गिरदावर कोई नहीं है। गिरदावर कोई सर ये कहीं पर अगर हम किसी जगह पर हम कसूरवार है, लेकिन हमारे साथ भी सौतेली माँ का सलूक आज तक किया गया है। प्लीज़ मेहरबानी करके हमारी बात आपकी वसादत से, हम लोगों से लेकर LG साहब, जिस पर हमारी बहुत ज़्यादा तवक्कात है, LG साहब से, LG साहब की एडमिनिस्ट्रेशन से, हुकूमत से हमारी बहुत ज़्यादा तवक्कात है। हमारी डिपार्टमेंट को इस 21वीं सदी के हिसाब से हमें ऑफिस दिया जाए, हमें फर्नीचर दिया जाए, हमें लॉकर्स दिए जाए, ताकि हम भी इज़्ज़त की ज़िंदगी बसर करें। अगर कल इसी ऑफिसर का बेटा यहाँ पर पटवारी बना, वो किस ऑफिस में बैठेगा? खुदारा इन चीज़ों की तरफ आप भी ध्यान दीजिए।